हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 देखेंगे, डेट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये इसका पार्ट 1 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए मीनिंग ऑफ डिबेंचर, बी फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स एंड सी टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ डिबेंचर्स देखते हैं। इफ अ कंपनी नीड्स फंड्स फॉर एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट पर्पस विदाउट इंक्रीजिंग इट्स शेयर कैपिटल, इट कैन बोरो फ्रॉम द जनरल पब्लिक बाय इशूइंग सर्टिफिकेट्स फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम एंड एट अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सच अ लोन सर्टिफिकेट इज कॉल्ड अ डिबेंचर। अगर कंपनी को एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट पर्पस के लिए बिना शेयर कैपिटल को इंक्रीज करे फंड की जरूरत होती है, तो कंपनी जनरल पब्लिक से फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए एंड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मनी बोरो करती है, जिसके लिए कंपनी सर्टिफिकेट इशू करती है। कंपनी इन्हीं लोन सर्टिफिकेट को डिबेंचर्स कहती है। फॉर इंस्टेंस, अगर कंपनी को फंड की जरूरत होती है तो कंपनी पब्लिक को डिबेंचर इशू करती है एंड पब्लिक से मनी बोरो करती है, जिसे लोन कैपिटल कहा जाता है। साथ ही आपको याद रखना है कि कंपनी जो डिबेंचर पब्लिक को इशू करती है उसके आगे फिक्स परसेंटेज भी लिखी होती है, जिसके अकॉर्डिंग कंपनी पब्लिक को इंटरेस्ट पे करती है। इस चैप्टर में हम कंपनी किस तरह इश्यूड डिबेंचर की एंट्री करती है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट देखते हैं फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। फर्स्ट, डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी कैरिंग अ कूपन रेट विच इज फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। सेकेंड, डिबेंचर्स इज रिडीम्ड आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड, interest payable on a debenture is a charge against profit and hence it is a tax deductible expenditure. And fourth, debenture holder do not enjoy any voting right. And fifth, interest on debenture is payable even if there is a loss. In short, याद रखने के लिए हम कह सकते हैं कि डिबेंचर होल्डर कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं जो फिक्स रेट के अकॉर्डिंग कंपनी से इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, जिसे कूपन रेट भी कहा जाता है। सेकेंड, डिबेंचर को फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिडीम किया जाता है। याद रहे, रिडीम का मतलब रिफंड ऑफ मनी होता है। थर्ड, डिबेंचर पर इंटरेस्ट पेड करना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, इसलिए इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर होता है। फोर्थ, डिबेंचर होल्डर के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता है। एंड फिफ्थ, डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमेशा पे किया जाता है, चाहे कंपनी को लॉस ही क्यों ना हो, इसलिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहा जाता है। ये सभी फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स हैं। द नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर, जिसमें फर्स्ट है सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर्स। This type of debentures is issued by mortgaging an asset, and debenture holders can recover their dues by selling that particular asset in case the company fails to repay the claim of debenture holders. Secured debentures वो debentures होते हैं जिसके अगेंस्ट एक एसेट को एज ए सिक्योरिटी रखा जाता है, जहां डिबेंचर होल्डर कंपनी की पर्टिकुलर एसेट को सोल्ड करके अपने ड्यूज को रिकवर कर सकता है। ऐसा तभी होता है जब कंपनी डिबेंचर होल्डर्स के क्लेम को पे नहीं कर पाती। द नेक्स्ट है अनसिक्योर्ड डिबेंचर, जो सिक्योर्ड डिबेंचर के अपोजिट होता है, जिसका मीनिंग है दीज डिबेंचर्स आर दोज विच आर नॉट गिवन एनी सिक्योरिटी। द होल्डर ऑफ सच डिबेंचर्स आर ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। ये वो डिबेंचर होते हैं जिनके अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती है, इसलिए इन डिबेंचर्स को
अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स की तरह ट्रीट किया जाता है जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है। यहाँ लिक्विडेशन का मतलब कंपनी का बंद होना है, इसलिए अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को ऑर्डिनरी और नेकेड डिबेंचर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, जिसका मीनिंग है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स वेयर नेम्स, एड्रेस, serial number, etc. of the debenture holders are recorded in the register book of the company. रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिसमें कंपनी अपनी रजिस्टर बुक में डिबेंचर होल्डर्स का नाम, एड्रेस, सीरियल नंबर जैसी अदर इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करती है। एंड इसके अपोजिट फोर्थ टाइप है अनरजिस्टर्ड डिबेंचर, जिसका मीनिंग है unregistered debentures may be referred to those debentures which are not recorded in the company's register book. Unregistered debentures वो debentures होते हैं जिसका कंपनी रजिस्टर बुक में रिकॉर्ड नहीं रखती है, इसलिए इन्हें बेरियर डिबेंचर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ रिडीमेबल डिबेंचर्स। Redeemable debentures is a debenture which is redeemed or repaid on a predetermined date and at predetermined price. ये वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको कंपनी प्रीडिटरमाइंड डेट पर प्रीडिटरमाइंड प्राइस के अकॉर्डिंग रिडीम करती है। यहाँ रिडीम का मतलब रीपेड करना है, मीन्स कंपनी इन डिबेंचर्स को फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद डिबेंचर होल्डर्स को उनके पैसे लौटा देती है। नेक्स्ट है इरिडीमेबल डिबेंचर्स, जो रिडीमेबल डिबेंचर्स के अपोजिट हैं, जिसका मीनिंग है सच डिबेंचर्स आर जनरली नॉट रिडीम्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, सो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज परपेचुअल डेब्ट. Repayment of such debentures take place at the time of liquidation of the company. ये वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको कंपनी अपनी लाइफ टाइम में रिडीम नहीं करती है, मींस जब तक कंपनी रनिंग होती है तब तक इन डिबेंचर्स को रिडीम नहीं किया जाता है, इसलिए इन्हें परपेचुअल डेब्ट भी कहा जा सकता है और इसलिए इन डिबेंचर्स का रीपेमेंट कंपनी के बंद होने के टाइम पर किया जाता है. द नेक्स्ट टाइप है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिन्हें आप शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. इस डिबेंचर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट, फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जिसके अंदर आप इन डिबेंचर्स को स्पेसिफाइड नंबर के अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. देन सेकेंड है पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. ये वो डिबेंचर्स होते हैं जिनको आप पार्टली इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. एंड थर्ड, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जिनको आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं. और इस तरह आपके टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कंप्लीट होते हैं. और यहां आपके इस वीडियो के सभी टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं. पार्ट नंबर 2 में हम जनरल एंट्रीज ऑफ इश्यूअर डिबेंचर को डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए. फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस हीट. अब इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉर क्वेश्चंस, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए. एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स. थैंक यू.